वालेकुम जी, जरनीक के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोटी जो है वो आप जिस मर्जी आटे की पकाएं, लेकिन किस तवे पर पकाएं, किस तवे पे बनाएं कि वो आपके लिए जहर ना बने, और किस पर जहर बनती है, और सालन जो है वो किस बर्तन में पकाएं तो वो आपके लिए सेहत बख्श हो, और किस बर्तन में मत पकाएं, अगर आप उसमें सालन बनाएंगे तो वो आपके लिए जहर हो जाएगा। और ये बीमारी जो है वो बहुत तेजी से फैल रही है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो एक बनाई थी, और दोबारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मजीद रिसर्च की गई है आप सबकी सेहत के लिए, आप सबकी जान के लिए, आप सबके फायदे के लिए। और ये एक अपडेटेड वर्जन है। देखिए, खाना पकाने के लिए जो बेस्ट या सालन बनाने के लिए जो बेस्ट बर्तन है ना, वो है जी मिट्टी की हांडी। आप अगर देखें, हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और हमारी जो बका है, हमारी जो अच्छी सेहत का राज है वो मिट्टी के बर्तनों में है। खाना मिट्टी के बर्तनों में अच्छा बनता है। हम मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमारी बीमारियों का इलाज भी मिट्टी में है। अगर आपने बीमारियों से बचना है तब भी मिट्टी के बर्तन बेस्ट है। अगर आपकी बीमारियों का जो इलाज है वो भी मिट्टी में है। लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में हर जगह पे मिट्टी के बर्तन इजीली अवेलेबल नहीं है। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? या ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वहां पर मिट्टी के बर्तन बैरूनी दुनिया में या मगरिब में या वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप वगैरह में अवेलेबल नहीं होते, तो वो क्या करें? वो किसमें खाना पकाएं? अच्छा, पहले नंबर पे जो आपने अगर खाना बनाना है ना, और आपने अगर पानी पीना है, घड़े का पानी पिए, मिट्टी के घड़े का पानी पिए, मिट्टी के गिलासों में पानी पिए, मिट्टी के जग में पानी डाल के रख के पानी पिए। आप मिट्टी की हांडी में आप जनाब चावल भी बनाएं, सालन भी बनाएं, दूध भी बॉयल करें, दही को जाग लाजमी हर सूरत में मिट्टी के बर्तन में लगाएं, मिट्टी के कुज्जे में लगाएं। आपने दाल पकानी है, सब्जी पकानी, गोश्त पकाना है, मिट्टी का बर्तन टॉप पे नंबर 1 पे है, ठीक है। अच्छा, मिट्टी के बाद जो है ना, वो अगर आप किसी धात की तरफ जाते हैं तो उसमें तांबा बड़ी अच्छी चीज है। तांबे के बाद अब तांबे के बर्तन महंगे बहुत है और अवेलेबल भी नहीं है आसानी से, ठीक है। तो तांबा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पित्तल, और चौथे नंबर पे जो बेस्ट बर्तन है ना वो खाना पकाने के लिए, या आप समझ लें कि जो इजीली अवेलेबल बर्तन है मिट्टी के बाद, तो वो है लोहा। अब खाना तो आपने ठीक है जी मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं, या आप जनाब वो तांबे पित्तल के बर्तन में अगर आप बना लेते हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं या इजीली अवेलेबल है, तो अब एक बीमारी जो है वो बड़ी हमारे घरों में, हमारे माशरे में फैल गई है कि ठीक है जी, हम मिट्टी, तांबा, पित्तल के बाद लोहे का बर्तन नहीं यूज कर रहे। तो लोहे के बर्तन के बाद जो, पहले मैं ये सीक्वेंस आपको बता दूं, लोहे के बर्तन के बाद जो मजबूरी में जो बर्तन है ना, वो है मैग्नेट स्टील वाला बर्तन। मैग्नेट स्टील वाले बर्तन में आप खाना बना लें। मैग्नेट स्टील वाले बर्तन के बाद आ जाता है स्टील वाला बर्तन, स्टेनलेस स्टील वाला बर्तन। स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन में या मैग्नेट स्टील वाले बर्तन में मसला ये है कि उसको पॉलिश हुई होती है। जब आप उसमें चम्मच मारते हैं ना, अपना स्टील का चम्मच मारते हैं मैग्नेट स्टील में, या आप स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन में खाना पकाने के लिए जब आप चम्मच मारते हैं तो उसके ऊपर जो पॉलिश हुई होती है ना, वो पॉलिश उतरती है, और वो हमारे लिए नुकसानदेह है। अच्छा, लेकिन मैग्नेट स्टील और स्टील के बर्तन खाना पकाने के लिए घरों में यूज नहीं होते। तो ज्यादा बर्तन कौन से यूज होते हैं? बड़ा एक ट्रेंड आया हुआ है खाना पकाने के लिए, सिल्वर के बर्तन और नॉन स्टिक बर्तन। ये सिल्वर के बर्तन और ये नॉन स्टिक बर्तन जहर है, ये बीमारी है, ये बीमारियों का कुआं है ये बर्तन। इन बर्तनों से बहुत ज्यादा बीमारियां लगती है, और हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास लोग बड़े फख्र से बताते हैं हम तो जी नॉन स्टिक बर्तन यूज करते हैं। अच्छा, फिर वो आगे से बड़ा शो ऑफ करते हैं, हमारे तो जी नॉन स्टिक बर्तन सारे इंपोर्टेड है। वो अमेरिका से जो है भाई ने भेजे थे, अब्बा जी ने भेजे थे, बहन ने भेजे थे, वो यूके से भेजे थे, यूरोप से भेजे थे। वो जनाब वो यूके, यूरोप, अमेरिका वाला जो नॉन स्टिक बर्तन है वो भी खतरनाक है, वो भी जहर है आपके लिए, उससे भी आपको बीमारियां लगती हैं। अब बाज लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी नॉन स्टिक बर्तन में जो है वो ऑयल कम लगता है, कम ऑयल में खाना बन जाता है। अगर आप कम ऑयल में या आप ऑयल के बगैर खाना बनाना चाह रहे हैं, पहली तो बात है ये जो कुकिंग ऑयल है, ये जो बनास्पति की है, ये तो है ही जहर, इस पर मेरी सेपरेट वीडियो लाजमी देखिएगा। अगली बात ये कि आप जब उसमें कम ऑयल में खाना बनाते हैं ना, तो वो नॉन स्टिक या सिल्वर, वो जो नॉन स्टिक बर्तन है जिसमें कम ऑयल में खाना बनता है, वो बर्तन वैसे ही जहर है। अच्छा, उससे अपना बाज लोगों के पास वो नहीं होता नॉन स्टिक बर्तन, तो वो सिल्वर में बनाते हैं। सिल्वर इंतहाई नुकसानदेह। आप उसमें दूध बॉईल करें, आप उसमें सब्जी पकाएं, दाल पकाएं, गोश्त पकाएं, आप अब तो वो कढ़ाइयां आ गई हैं सिल्वर की कढ़ाइयों में तलाई हो रही है, वो जनाब वो जहर है। अब ये जो आपके घरों में बीमारी है ना, शुगर, ब्लड प्रेशर, कब्ज, गैस, बदहजमी, बवासीर, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, माइग्रेन का दर्द, ब्लड प्रेशर, कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, उसकी वजह ये नॉन स्टिक बर्तन है। ये खाना आप पकाते हैं ये सिल्वर के बर्तनों में, ये जहर है, ये सिल्वर के बर्तन, ये नॉन स्टिक बर्तन। अब लोग कहते हैं जी वो जी हम जो है वो कम ऑयल में खाना बनाने के लिए हम नॉन स्टिक बर्तन यूज करते हैं। मेरी एक सेपरेट वीडियो है कि आप बगैर ऑयल के एक कतरा ऑयल डाले, बेहतरीन, मजेदार, लजीज, सेहत बख्श, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन, फायदेमंद खाना आप पानी में भी बना सकते हैं। मसाला भी बनेगा, ग्रेवी भी बनेगी, गोश्त भी गलेगा। अब वो वीडियो लाजमी देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो की जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूं, तो आप ऑयल फ्री कुकिंग की तरफ आएं और आप ऑयल के बगैर खाना पकाएं, और आप ये नॉन स्टिक बर्तन, सिल्वर के बर्तनों से परहेज करें। पहले नंबर पे मिट्टी, दूसरे नंबर पे तांबा, पित्तल, वो अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्मली दूसरे नंबर पे आ जाता है लोहा। लोहे के बर्तन आप लोहे की कढ़ाई में तलाई करें, बड़ी बेहतरीन तलाई होगी, ठीक है जी। ये होटल में जब आप कढ़ाई खाने जाते हैं, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई खाते हैं आप, ठीक है, तो वो कढ़ाई किसमें बनती है?
वो कढ़ाई जो है वो लोहे की कढ़ाई, वो जो खाना बनता है वो कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, वो लोहे की कढ़ाई में बनती है और मजेदार बनती है। ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना यार ये घर में कढ़ाई का उस तरह से मजा नहीं आता और बाजार की कढ़ाई का मजा आता है, वो उसकी वजह ये कि घर में आप नॉनस्टिक में कढ़ाई बनाते हैं, घर में आप सिल्वर में कढ़ाई बनाते हैं, बाजार में जो कढ़ाई बनती है वो लोहे की कढ़ाई होती है, इस वजह से उसका टेस्ट भी डेवलप होता है, एक ये वजह भी है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये कि आप बर्तन अपने घरों से सिल्वर के और नॉनस्टिक के बर्तन निकालें, लोहे की कढ़ाई के बाद मैग्नेट स्टील मजबूरी में, और उसके बाद इंतहाई मजबूरी में स्टेनलेस स्टील। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा मिट्टी, दूसरे नंबर पे लोहा। ठीक है जी, लोहे के बर्तन और लोहे की कढ़ाई। ठीक है, और नॉन स्टिक और सिल्वर अपने घरों से निकालें अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी बचाना चाहते हैं। अब आप आइए रोटी किस पे पकाएं। अब देखें ये बीमारी जो है ना, ये नॉन स्टिक तवे आ गए हैं, नॉन स्टिक कढ़ाइयां भी आ गई हैं, नॉन स्टिक पतीलियां भी आ गई हैं, और नॉन स्टिक जो है वो तवे भी आ गया। अब वो जी हम तो जी नॉन स्टिक तवे पे जो है वो हम रोटी पकाते हैं, नॉन स्टिक तवे पे पराठा जो बड़ी आसानी से बन जाता है, उसमें ऑयल कम लगता है। वो भाई वो नॉन स्टिक तवा जहर है आपके लिए। सिल्वर के तवे आ गया, सिल्वर का तवा जहर है आपके लिए। आपने अगर रोटी पकानी है ना तो आप लोहे के तवे पे रोटी पकाइए। जो रोटी लोहे के तवे पे पकेगी वो आपकी सेहत के लिए अच्छी है। जो रोटी आपकी पकेगी अपना ये नॉन स्टिक तवे पर, या जो पराठे नॉन स्टिक तवे पर, या जो पराठे सिल्वर के तवे पर, ये जो रोटी सिल्वर के तवे पर पकेगी वो आपको बीमार करेगी। अपने घरों से ये सिल्वर नॉन स्टिक के तवे, सिल्वर नॉन स्टिक की कढ़ाइयां, सिल्वर नॉन स्टिक की पतीले निकालें। ये बीमारी है बहुत बड़ी। मिट्टी पर आए या लोहे पर आए, ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन, आप बीमारियों से बचे रहेंगे, आप भी आपके बच्चे भी। थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत होगी, लेकिन आप ना आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ना आपके घर वालों को, ना आपके बीवी बच्चों को। आप सेहतमंद रहेंगे। अब डॉक्टर के पास जाने पे भी टाइम लगेगा ना, वो बीमारी की वजह से भी तो टाइम जाया होगा ना, तकलीफ लादा, पैसे लादा जाया, टाइम लादा जाया। तो मत कीजिए अपने आप पर ये जुल्म और अपने बीवी बच्चों पर। परहेज कीजिए नॉन स्टिक और सिल्वर के बर्तनों से, और मिट्टी और लोहे पर आइए मजबूरी में मैग्नेट स्टील और उसके बाद स्टेनलेस स्टील पर। लेकिन जब आपने मैग्नेट स्टील और स्टेनलेस स्टील का बर्तन यूज करना ना, तो एक बात याद रखनी है, आपने उसमें लकड़ी का चम्मच चलाना है, आपने उसमें स्टील का चम्मच नहीं चलाना मैग्नेट स्टील में या स्टेनलेस स्टील में। और कोशिश करें कि जोर जोर से मत चलाएं। ठीक है जी। और मोटे पैंदे वाला बर्तन यूज करें, मैग्नेट स्टील और स्टील का, और उसका लोहे का भी, और लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। और अब तो जो है वो स्टील के प्रेशर कुकर भी आ गया। ये जो सिल्वर के प्रेशर कुकर है ना, नॉन स्टिक प्रेशर कुकर भी आ गया। ये जहर है। ये प्रेशर कुकर खत्म करें अपने घरों में से। स्टील के प्रेशर कुकर ले, थोड़े से महंगे जरूर हैं, लेकिन आपके दवाइयों के पैसे बचेंगे, आपका टाइम बचेगा, आप तकलीफ से बचेंगे अगर आप स्टील का प्रेशर कुकर यूज कर लेंगे। वैसे भी मैं प्रेशर कुकर के हक में नहीं हूं, खाना बगैर प्रेशर कुकर के पक सकता है, गोश्त भी पक सकता है, पाई भी पक सकते हैं, दाल भी पक सकती है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो खाना आपके लिए अच्छा होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके बीवी बच्चों के लिए अच्छा है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली अच्छी जिंदगी दे, आपके लिए ज्यादा आसानियां पैदा करे, और आसानी को ज्यादा दखल के खुदा में तकसीम करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।